फूफा जी, बुआ जी के इश्यूज बहुत ही सीरियस हैं। कुछ टेस्ट करने होंगे मुझे बुआ जी के, उसके बाद ही कुछ क्लियर कर पाऊंगा। संभव बेटा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पूनम को ठीक कर दो, उसे सब कुछ याद आ जाए बेटा। माँ, क्यों पड़े हैं आप लोग मेरे पीछे? मैंने कहा ना मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों बुलाया डॉक्टर? माँ क्यों? क्यों? माँ क्यों? माँ मुझे पागलों के डॉक्टर को दिखाकर पागल बनाना चाहते हो तुम लोग? मैं पागल नहीं हूँ। मॉम, आप शांत हो जाइए मॉम। माल देख लिया। मॉम, मॉम, मॉम प्लीज। अब शांत। मॉम प्लीज वो ना छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? खुद को मार दूंगी मैं। आप सब पीछे हट जाइए। अकेला छोड़ दीजिए बुआ जी को। दिखाई नहीं दे रहा मॉम अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है संभव। देख रहा है, पर यहाँ डॉक्टर मैं हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ लीव हर। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि क्या सही है और क्या नहीं। तुम डॉक्टर हो तो मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। क्या कर रहे हैं आप? अभी निहार जी को लग जाती तो। और वैसे भी वो जो कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी माँ को रोकना ज्यादा जरूरी है। घर के नौकरों को इतना बोलने की आजादी कब से मिल गई? बाहर धक्का दिया, बर्दाश्त कर लिया था। ये बकवास नहीं सुनूंगा। सादा मुंह चलाया ना, घर से बाहर दिखवा दूं। संभव खबरदार जो मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी कहा तो। पत्नी? You mean you and her? ये तुम्हारी वाइफ है, यानी मेरी भाभी है। जियो मेरे भतीजे, साबित कर दिया तूने कि तुम मेरा ही खून है। निहार ब्रो, यार तेरी आंखें खराब थी तो मुझे बताता ना, मैं तेरे लिए कहीं से भी ढूंढ कर एक बेस्ट आई स्पेशलिस्ट रिकमेंड करता। सच में नहीं, या फिर तू गांधारी बन गया था? क्या हुआ था? यार क्या हो गया तुझे? गर्लफ्रेंड तो तू रीता बनाता था, पर बीवी चश्मिश गीता ले आया। एक सेकंड, कहीं इसी के सदमे से तो बुआ जी की याददाश्त नहीं चली गई? माँ प्लीज, माँ आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आप प्लीज ये वायर हटा दीजिए प्लीज। हाँ, इस पे बैठ। मुझे लगा था इतने सालों में तो कुछ तो बदला होगा, लेकिन मैं ही गलत था। किताबें तो बहुत पढ़ ली तूने, लेकिन सोच बड़ी नहीं कर पाया। अभी भी छोटी की छोटी ही है। अपनी पत्नी के खिलाफ अब और फालतू बकवास नहीं सुनूंगा। तो यहाँ मॉम का इलाज करने आया ना, उसी पे फोकस कर। ओके चल। तो फोकस मैं तब करूंगा जब मेरी पूजनीय भाभी अपने लक्ष्मण जैसे देवर के सामने अपनी बदतमीजी के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगेंगी ना? रुचिता तुमसे माफी नहीं मांगेगी। ठीक, तो अपनी मॉम के लिए किसी और डॉक्टर को बुला लो। अच्छा है, इसी बहाने संभव भी चला जाएगा।
संभव जी। रुचिता प्लीज तुम इससे माफी नहीं मांगोगी? प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप डॉक्टर्स शपथ लेते हैं कि आप अपनी ईगो, अपनी फीस, अपनी स्टेटस सब भूल कर अपने पेशेंट्स का इलाज करेंगे, जिसका आप आज अपमान कर रहे हैं। लेकिन शायद आप में घमंड इतना है कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपनी माँ की सेहत से फर्क पड़ता है। इसके लिए अगर मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ेगी तो मैं माफी मांगूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। रुचिता! निहार जी, मैंने जल्दबाजी में इनको धक्का देकर गलती तो की है ना, और अपनी गलती के लिए माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। निहार जी, इस वक्त हमारे लिए माँ की सेहत ज्यादा जरूरी है, हमारा अहम नहीं। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ निहार जी कि आप भी अपना अहम भूल कर माँ की सेहत पर ध्यान दें। ये रुचिता हमेशा मेरा खेल बिगाड़ देती है। क्या जरूरत थी इसे संभव को रोकने की? ठीक है, मैं बुआ जी का इलाज करूंगा, लेकिन एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। हर झुंड में एक ही शेर होता है, और इस झुंड का शेर मैं हूं। तो अब से जो मैं कहूंगा सब वही करेंगे, और किसी ने दखल देने की कोशिश की तो पकड़ो स्टेथोस्कोप, मैं चला। संभव जी, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। निहार बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि संभव ने पुरानी बातें भूलकर पूनम का इलाज करने के लिए हामी भर दी। बेटा, तुमसे भी रिक्वेस्ट है कि तुम पुरानी बातें भूल जाओ और अपनी माँ के इलाज के बारे में सोचो। पिछली बात आखिर हुआ क्या था इनके बीच? अरे क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? I'm so sorry भाभी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। पर ध्यान है कहाँ तुम्हारा? जब से संभव जी आए हैं तब से निहार जी और संभव जी के बीच कुछ अजीब सा तनाव है। इन दोनों के बीच की नाराजगी की वजह क्या है भाभी? दरअसल जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तब पीहू पैदा हुई थी। तब संभव जी इसी घर में रहते थे, उनकी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, और तब उन्होंने इस घर की मेड के साथ थोड़ी बदतमीजी कर दी थी, और इस बात पे निहार भैया बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने उनको इतना मारा था, और फिर पापा जी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद से लेकर आज तक हमारे बीच में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। भाभी, संभव जी ने तो बहुत ही गलत किया, मुझे पता है, पर उस दिन के बाद से लेकर आज जाकर पापा जी ने उनको दोबारा कांटेक्ट किया है, सिर्फ माँ के लिए। मुझे लगता है तब वो छोटे थे, यंग थे, मैच्योर थे, और अब तो वो कितने बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, लाइफ में कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो शायद हमें भी पुरानी चीजों को माफ कर आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें माफ कर देना चाहिए। शायद जिस तरह इस जली हुई पूरी को बदलकर हम नई पूरी बनाएंगे। भाभी, पूरी बदलना आसान है, लेकिन इंसान की सोच नहीं। मैं बस यही चाहूंगी भाभी कि जब तक संभव जी इस घर में शांति बनी रहे और माँ जल्दी से ठीक हो जाए। क्या जरूरत थी उसे रुचिता से बदतमीजी करने की?
नहीं। मुझसे नाराज हैं। क्या जरूरत थी उससे माफी मांगने की? निहार जी, माँ के लिए इतना तो कर ही सकती थी ना। इसीलिए मैं भी चुप रहा, वरना जो बदतमीजी उसने तुम्हारे साथ की थी ना, मन कर रहा था कि उसका कॉलर पकड़ के उसे घर से बाहर फेंकूं। निहार जी, पता है बचपन में ना बहुत सारे लोगों ने मेरे रंग रूप के बारे में बहुत बातें की, मेरे दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे कि भगवान सबको दो कान इसलिए देते हैं ताकि वो एक कान से फालतू बात सुने और दूसरे कान से निकाल दे। तो हम ना किसी की फालतू बात सुनेंगे, ना वो बात हमारे दिल तक उतरेगी और ना ही हमारा पवित्र मन मैला होगा। और जब से आप मेरी जिंदगी में आए ना, तब से मैं खुद को आपकी नजर से देखती हूँ और फिर मुझे एहसास होता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। बिल्कुल ठीक है। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की बात मानिए, प्रोटीन शेक पीजिए, गुस्सा थूके और थोड़ा चिल कीजिए। वाओ निहार ब्रो, तू तो फुल भाभी भक्त निकला। इंटरेस्टिंग। निहार जी, संभव जी इतने यंग हैं, आपको लगता है कि वो माँ का इलाज कर पाएंगे? इस संभव की वजह से रुचिता और निहार को अलग करने का मेरा प्लान फेल ना हो जाए। ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे हर हाल में रुचिता और निहार को अलग करना ही होगा। किसकी तस्वीर फाड़ रही है बुआ? क्या यूं कहूं कि किसकी तकदीर में आग लगाने का इरादा है? क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर तो मैं दुनिया के लिए हूं बुआ। आपके लिए तो आपका लाडला संभव, आपका इकलौता भतीजा। दिखाइए ना, किसकी तस्वीर फाड़ रही है? मैं भी तो देखूं। दिखाइए। अरे बुआ, क्या हुआ? दिखाइए दिखाइए। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो, मैं किसी की बुआ हुआ नहीं हूँ। क्या कर रही? दूर रहो मुझसे, वरना बच्ची है क्या बुआ? नहीं 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 नहीं, नीचे नीचे रखियो, नीचे रखियो। टेढ़े से टेढ़े आदमी को सीधा किया मैंने। आप तो फिर भी मेरा ही खून हो, नस नस से वाकिफ हूं आपके। घर वालों को कुछ कहा नहीं मैंने, लेकिन अब आपसे जो पूछूं उसका सच सच जवाब दो मुझे। क्या पूछना है? क्या सवाल? मैं जानता हूं कि मेरे और संभव के कुछ इश्यूज रहे हैं, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि वो बेस्ट डॉक्टर है और मुझे पूरा यकीन है कि वो माँ को ठीक कर ही देगा। किसकी तस्वीर छुपा रही है बुआ? अरे हटो तुम, मैं किसी की बुआ नहीं हूँ, बोला ना। और ये तस्वीर उसकी है जिसकी वजह से मैं बेकारन बनी हूँ। किसने बेकारन बनाया आपको? अरे है एक मनूस लड़की है कोई? हाँ, इसी घर में? वो ये संभव को बातों में फंसाकर सब उगलवाने के चक्कर में। तुम जाओ यहाँ से, जाओ।
किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, जाओ। बुआ बुआ बुआ, स्मार्टनेस गई नहीं बुआ आपकी अभी तक, पर कोई बात नहीं, मैं भी आप ही का भतीजा हूँ। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी समझा देता हूँ। वैसे आप भिकारन कब से हैं? हमेशा से। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा था कि आपको किसी ने भिकारन बनाया। अरे मैं सालों से भिकारन हूँ। वेरी गुड। तो क्या बोलकर भीख मांगती हैं आप? जो मिल जाए मैं उसी में खुश रहती हूँ। अरे वाह, मैंने सुना है कि भिखारी बड़े अमीर होते हैं, बड़े अमीर, सब जानता हूँ। वो अपनी गठरी में पैसे छुपा के रखते हैं। तो कहाँ है आपकी गठरी? मुझे दिखाई नहीं दे रही। मुझे किधर है? किधर है? नहीं, अंदर, उसके अंदर है। कहाँ है आपकी गठरी? मेरे सर। क्या हो गया? मुझे बहुत जोर जोर से चक्कर आ रहे हैं। तो तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कह रही हूँ। अरे तुम जाओ यहाँ से। क्या क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? संभव, क्या किया तुमने मॉम के साथ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं हुआ है बुआ जी। इनको बेड पे लेटाओ और आराम करवाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना है। नहीं, मुझे बिस्तर पर तो नींद आएगी नहीं। मैं यहाँ पे अपना बिस्तर लगा लूंगी, मुझे बस अकेला छोड़ दो, जाओ। ओह मेरा सर फटा जा रहा है। मेरा सर। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। इसे रखिए, इसे दबाते रहिए, पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड। सब ठीक है, सब ठीक है। चलो बुआ जी को आराम करने देते हैं। लेकिन मॉम, डॉक्टर मैं हूं, मैंने कहा चलो तो चलो। बुआ जी आते रहूंगा। तुम्हारी बुआ जी नहीं हूं मैं, चले जाओ यहाँ से। बाप रे बाप, अपने ही भतीजे से बच के रहना होगा मुझे, वरना मेरी तो सारी पोल खुल जाएगी। क्या करूं मैं? बुआ जी इस लोटे में पानी नहीं पिएंगी, इसमें तो रहेंगे। हाथ फंस गया है, निकल नहीं रहा। भाभी, आज से ना माँ को इस तांबे के लोटे में ही पानी देंगे। पता है मेरी दादी कहती हैं कि तांबे के लोटे में पानी पीने से दिमाग शांत रहता है, और क्या पता शांत दिमाग से माँ को कुछ याद आ जाए। हाँ। What nonsense! तांबे के लोटे में पानी पिलाने जैसे स्टूपिड आइडिया से अगर किसी का दिमाग ठीक होता ना भाभी, तो आप ही कर लिए होते ना। मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? ये कोई स्टूपिड आइडिया नहीं, आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फायदे हैं, और हमें एलोपैथी मेडिसिन में भरोसा है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद पुरातन काल से चला आ रहा है। हमारी दादी नानी के नुस्खे आज भी उतने ही कारगर हैं जितनी आपकी ये दवाई। Whatever. Anyway, अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो थोड़ा सा अजवाइन मिलेगा। वो क्या है ना, आप लोगों का तला भुना खा के थोड़ी सी ब्लोटिंग हो गई है। भाभी जी अजवाइन दीजिए ना। वैसे पेट की तकलीफ के लिए अजवाइन खाना भी आयुर्वेद का ही नुस्खा है, और ये तांबे के लोटे में पानी पीने से डाइजेशन भी काफी सही रहता है। यकीन ना हो तो आप ट्राई कर लीजिए। भाभी जी आप अपनी स्मार्टनेस का दायरा ना थोड़ा सा कम कर लीजिए। मुझे इन सब बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड ऐसा इससे डॉक्टर मैं हूं, तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा।
खाना तो फेंक दिया आंटी जी आपने, लेकिन अब आपको इंजेक्शन से कौन बचाएगा? नीचे नीचे मुझे ना मुझे पता है ये इंजेक्शन उन्हें दी जाती है जिनकी याददाश्त चली जाती है। इससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। बुआ जी इस लोटे में पानी नहीं पिएंगी। इसमें तो रिंग है। रिंग? मेरी रिंग? आप लेडीज से अपनी ज्वेलरी तो संभाली नहीं जाती, पर मेडिकल ज्ञान देने में सबसे आगे है। रुकिए, मैं निकालता हूं। मिल गई। क्या हुआ संभव जी? भाभी जी हाथ फंस गया है, निकल नहीं रहा है। भाभी आप ये तेल आप ट्राई कीजिए। क्या हुआ, सब लोग इतना टेंशन में क्यों? निहार जी, वो मेरी रिंग उस लोटे में चली गई थी और संभव जी निकाल रहे थे तो उनका हाथ फंस गया। कॉमन सेंस इतनी भी कॉमन नहीं है। अगर रिंग लोटे में गिरी थी तो लोटा उल्टा कर लेना चाहिए था ना, हाथ डालने की क्या जरूरत थी? जितनी जल्दी ताना दिया है उतनी जल्दी सॉल्यूशन भी बताते हैं। ठीक है, चलो बाहर चलो, बाहर जाकर ट्राई करते हैं। संभाल के, संभाल के, संभाल के बेटा। खाना तो फेंक दिया आंटी जी आपने, लेकिन अब आपको इंजेक्शन से कौन बचाएगा? नीचे नीचे पागल नहीं हो ना, मुझे पता है ये इंजेक्शन उन्हें दी जाती है जिनकी याददाश्त चली जाती है। इससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। खाना तो फेंक दिया आंटी जी आपने, लेकिन अब आपको इंजेक्शन से कौन बचाएगा? नीचे नीचे पागल नहीं हो ना,